उस वक्त क्या थी 50 जेब में ला दे साल बहन क्या ले रहा, मोबाइल दे, घड़ी दे, सारा खुश लेते, मोटरसाइकिल लेकर आ मोटरसाइकिल, गाड़ी लेकर है गाड़ी, जो देखा वो खुश ले साला। कोई सुरक्षा तो थी नहीं, और सुरक्षा थी भी तो उनके जेब में, लुटेरों के जेब में या पुलिस वालों के जेब में। अब इस प्रशासन जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है। 17 से पहले ये हाल था कि अशोक की लाट पे खड़े होके कसाई के लड़के ये कहते थे कि मूली क्या भाव लोगे, लड़की के लिए केले कैसे लोगे। सब गुंडे हैं, सब लुटेरे हैं साले, सबने माल भर लिया अपने घर में, सबने कोठी बना ली, गाड़ी में घूम रहे, हेलीकॉप्टर में घूम रहे। तुम्हारे बाप का हेलीकॉप्टर है। जो दूसरे समुदाय के बच्चे हैं, जो फल वाले हैं अधिकतर, वो केले के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करते थे कि हम कह नहीं सकते। केले लोगे क्या भाव है, कितने लेने हैं, इतना बड़ा है, इतना छोटा है। सपा की सरकार में इतने दंगे हुए हैं, इतने दिन उन्होंने शासन नहीं करा। जब हमारे सचिन और गौरव जिस दिन मारे गए थे, अपनी बहन की सुरक्षा करते हुए मारे गए थे, और जब रिपोर्ट लिखने का नंबर आया तो उल्टा उन पे साला मुकदमा ठोक दिया। अखिलेश यादव के टाइम में एक तरफी कार्रवाई थी, जो रिकॉर्ड उठा के देख लो, कवाल कांड कहीं दूर नहीं गया, वो है वहाँ का भाई। उसमें है ना, बच्चों को जो है मार मार के रजुआई नालियों फेंका गया, लाश बाद फेंकी गई। पिछले 5 सालों में महिला सुरक्षा के ऊपर कैसे कार्य हुआ, कानून व्यवस्था कैसे महिला सुरक्षा को लेकर कैसे? ये हुआ कि कहीं भी चली जाओ औरत, कोई भी रोक ठोक नहीं है, कैसी भी कोई डर नहीं है। पहले बहुत डर था, लेडीज के लिए भी, लड़की के लिए भी बहुत डर था। और योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, एक थाली मोदी की आई तो एक थाली हमारी योगी की आई। तो ये 17 से पहले क्या हाल था? 17 से पहले अखिलेश जी बोलते हैं कि हमने भी महिलाओं को सुरक्षा दिया। 17 से पहले ये हाल था कि अशोक की लाट पे खड़े होके कसाई के लड़के ये कहते थे कि मूली क्या भाव लोगे, लड़की के लिए केले कैसे लोगे। तो ये हाल था 17 का, ये हाल था। आज ये हाल नहीं है। ये अब ये सारी बात खत्म हो चुकी। ये अशोक की लाट की सरदना, ये यहाँ की बात है। यहाँ पे बहुत लड़कियों को बहुत छेड़ते थे, और अब यो छेड़ा उड़ा कुछ नहीं जाता। अब बदमाशों को अंदर डाला जावा है। पुलिस कैसी कार्रवाई करती है? बहुत अच्छी करती है, एकदम तुरंत कार्रवाई करती है, तुरंत एकदम। मेरा नाम प्रेमलता सक्सेना है। महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले हमारी बेटियां जब घर से कॉलेज के लिए निकलती थी, पता नहीं होता था कि हम एक महिला हैं। हमारी बेटियां जाती है कि महिला, माँ के दिल में अपनी बेटियों के प्रति एक दर्द रहता कि हमारी बेटी दोपहर को इस कॉलेजों से या स्कूल से घर आएंगी या नहीं, या उनका क्या हाल होगा। माता डरती थी कि इतने की उनकी बेटी घर नहीं पहुँचती थी, क्योंकि ये हाल था जब बेटियाँ जाती थी। ये हुआ अपना पुलिस चौकी हुई, अशोक की लाट हुई, तो बेटियों के लिए अदरवाइज जो दूसरे समुदाय के बच्चे हैं, जो फल वाले हैं अधिकतर, वो केले के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करते थे कि हम कह नहीं सकते। केले लोगे क्या भाव है, कितने लेने हैं, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, ऐसे ही बोलते थे 2017 से पहले। जब और आप पुलिस के पास जाते थे तो कैसा रिस्पॉन्स? कुछ सुनवाई नहीं थी। उनसे पहले तो उनके दल्ले बैठे रहते थे जो ऊपर के सपा के, कि ये कुछ नहीं है, उन्हीं के लोग थे, इसलिए हम लोगों की सुनवाई नहीं हो। लेकिन 2017 के बाद से, जब से हमारी योगी सरकार आई है, उन्होंने इतना हुआ है, रोमियो एक्ट लगाया। सब बच्चे, जो लड़के ऐसे करते थे कॉलेज, अब कोई नहीं दिखाई देता है कॉलेजों के बाहर, सब अंदर, सब ये केले, संतरे, अंगूर जो भी है वो सब बातें बंद हो। अब वो चीज़ अब क्यों बंद हो गई? 2017 में क्यों नहीं बंद करी? 3 पुलिस वाले स्कूल के बाहर खड़े अभी, मतलब इतनी सुरक्षा है। अभी हम सेंट चार्ल्स स्कूल से आए, बिटिया हमारी गाड़ी में बैठी है, उसके पैर में प्लास्टर हो रहा है। स्कूल में गए थे उसका मेडिकल देने के लिए, तो 3 पुलिस वाले सेंट चार्ल्स के बाहर खड़े। तो ये सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है। हाँ, आप क्या बोलेंगे? हेलो, मैं श्रीमती विमला अरोड़ा, लाभार्थियों की संयोजिका हूँ, जिला मेरठ से। जैसे ये उज्ज्वला गैस है, अब जो महिलाएं हमारी बीमार सिमार रहती थी, उन्हें धुआं चढ़ता था, उपलों में रोटियां बनाती थी, आज उनके लिए घर घर जाके गैस उपलब्ध हुई है। जिनके यहाँ रहने के लिए मकान नहीं थे, उन्हें मकान भी मिले हैं। और जिनके खाते में मतलब जीरो बैलेंस का खाता था, 3-3 हज़ार रुपये भी आए हैं। तो वे लोग खुश हैं या बेखुश हैं, ये बताइए, मतलब ये समझिए आप, क्योंकि उनसे यही जो आरोप लगाते अखिलेश यादव की ये सरकार, योगी जी की सरकार महिला विरोधी सरकार रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया इस सरकार के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया है तो उनके घर की बहू अपर्णा जी भाजपा में क्यों आई हैं? अगर अत्याचार के तो वो अपने उसी सपा में ही रहती, वो क्यों आई है? उन्होंने यही तो कहा है कि सुरक्षा बेटियों की, महिलाओं की भाजपा में है, आप भी भाजपा में जाओ, हमारी सरकार में कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी बहू को भी हमारी इसमें भेज दिया। क्यों भेजा है?
अपनी को रोकते ना कि जब हमारी इसमें सुरक्षा नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कृष्ण जी उनके सपने में आके कह गए हैं कि उनकी सरकार बन रही है। वे भोगला रहे हैं, वे कुछ कुछ कह रहे हैं जो है, मतलब वे इतने चुनाव होगा इतना पागल हो जाएंगे वे। नहीं, वो तीसरी की छोड़ रहे भगवान हैं, वो तीसरी की छोड़ रहे हैं, वो 30 सीट में 3 की छोड़ रहे हैं वो। जब 403 है, 400 कह रहे मेरी आ रही, तो 3 की छोड़ रहे, उन्हें भी ले ले। अपनी भी हार रहे हैं क्या अखिलेश यादव? अपनी सीट करल से भी हार रहे हैं क्या? सबसे पहले हम महिलाएं हैं, महिला सुरक्षित है तो सब कुछ होता है। ये जो हमारे चरित्र है इसमें अगर एक भी दाग लग गया तो हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन हमारी जो योगी सरकार है, योगी जी को लाने के लिए हम कमल के फूल पे वोट दबाएंगे। हम सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, सारी बेटियां सुरक्षित है। यही हमारा सबसे पहला मुद्दा है और कुछ मुद्दा नहीं है हमारा। 10 तारीख के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए कि किस बात पे वोट करें? उत्तर प्रदेश की महिलाओं को अपनी तरफ से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि योगी सरकार को दोबारा से लाए कि हम सब महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित रहे। इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सुरक्षा है सबसे पहले। क्योंकि पैसा, धन, वन, अपने रोजगार ये तो सब चलते रहेंगे, लेकिन उससे नहीं, सबसे पहले हमारी सुरक्षा है। हम सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। हम क्या करेंगे जब हमारे ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे जब हम सुरक्षित नहीं है? मेहनत पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे? अब ऐसा मैं कह रहा हूँ कि अगर सुरक्षा नहीं है तो कौन कह रहा है कि सुरक्षा नहीं है? सुरक्षा इतनी जबरदस्त है आदमी के लिए, इतनी व्यवस्था, आदमी निडर होकर चलता है, निडर होकर 12-1 बजे सड़कों में घूमता है, अकेला घूमता है। उस वक्त क्या थी, 50 में लाज साल बहन चोट क्या ले रहा, मोबाइल दे, घड़ी दे, सारा खुश लेते। मोटरसाइकिल लेकर आ मोटरसाइकिल, गाड़ी लेकर आ गाड़ी, जो देखा वो खुशने साला। कोई सुरक्षा तो थी नहीं, और सुरक्षा थी भी तो उनके जेब में, लुटेरों के जेब में या पुलिस वालों के जेब में। अब इस प्रशासन जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, योगी जी इतना ठंडा है। योगी जी के लिए क्या है? योगी और मोदी तो क्या है? योगी और मोदी तो बेजोड़ी के फकीर हैं, लंगोटा बांध के चल देंगे। परंतु देश का क्या होगा? देश के हित के लिए कर रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। जो आदमी देश के लिए लड़ रहा हो उसे वोट करो, उसे जिताओ। अखिलेश तो कह रहे हैं हम भी देश के लिए काम करते हैं, हमने भी देश। सब गुंडे हैं, सब लुटे रहे हैं साले, सबने माल भर लिया अपने घर में, सबने कोठी बना ली, गाड़ी में घूम रहे, हेलीकॉप्टर में घूम रहे। तुम्हारे बाप का हेलीकॉप्टर है, आगे योगी जी ने कोठी नहीं बनाई, मोदी जी ने कोठी नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई। जाकर चेक करो उनके क्या है। एक योगी जी का अकाउंट चेक करा गया, 75 लाख है, उस 75 लाख में से भी पब्लिक के लिए खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने सांसद निधि से या अपने विधायक निधि से, कोटे से। उसके आगे पीछे तो कुछ है नहीं कि उसने। अरे जब अकेला आदमी खड़ा होता है ना, सत्य की जीत वाला, जब ब्रह्मचारी होता है ना, उसके सामने हजारों राक्षस गिर पड़े। धराशायी हो जाओ, धराशायी हो जाओ। किन मुद्दों पे 10 तारीख को वोट करेंगे? मुद्दा है देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है। प्रधानमंत्री और योगी जी को प्रधानमंत्री, मोदी जी को 2030 तक, मोदी जी को 2030 तक प्रधानमंत्री बनाना है। और आने वाले समय में 2030 के बाद माननीय योगी मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। पहली भविष्यवाणी कर दी। हाँ, पहली भविष्यवाणी है। इस इलेक्शन में भी 250 से ऊपर जाएगी सीट, 300 के पार जाएगी, 300 के पार, इससे कम नहीं जाने की। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 400 सीट ला रहे हैं। कृष्ण जी ने खुद बताया कि हम 400 सीट ला रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं अरे 400 सीट सपने में देख लीजिएगा। 400 सीट, जो 400 सीट कह रहे हैं कि मैं 400 सीट ला रहा हूँ, फिर इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है? अपने घर बैठो ना, क्यों प्रचार कर रहे हो? प्रचार क्यों कर रहे हो? पब्लिक के बीच में क्यों जा रहे हो भाई? अगर तुम्हें 400 के, अरे नहीं कृष्ण भगवान तो हमेशा सत्यवादी आदमी को दिखा देता है, झूठ झगड़े लूटे को दिखा देता। अगर झूठ चोरी लूटे को दिखा देगा ना तो उसने कहेगा तो अपने घर बैठ जा, मैं तुझे आगाह करने के लिए आऊँ कि योगी की सरकार है रही, तेरी सरकार नहीं आ रही। बिल्कुल। आप क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि माननीय योगी जी की सरकार बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से आवेगी। उसका कारण क्या है? बाबा की सरकार इसलिए आवेगी कि इनके शासन में जो है, यहाँ क्षेत्र में जो गुंडागर्दी होती थी, दिन दहाड़े लूट हो रही थी, बदमाशी हो रही थी, उगाही जाके दुकानदारों से उगाही करते थे बदमाश, और अपहरण उद्योग अपनी चरम सीमा पे था, सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। किस काल की बात कर रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी से पहले शासन की बात कर रहा हूँ मैं, 2017 से पहली बात है। लेकिन जब से बाबा आए हैं, इनकी सरकार बनी है, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, देख लो इन्होंने क्या करा था, जाटों को ही मारा था, बेचारों को, निर्दोष को। क्या अब जब से बाबा की सरकार आई है, ना तो किसी ये सुनने में आ रहा कि किसी की लड़की छिड़ रही, लड़की छेड़ने की, लड़की सुरक्षित है, बहू बहन सुरक्षित है, और तुम्हारी गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। रोज़ अखबार में पढ़ने को आता था कि भाई आज जो है फलाने आदमी का अपहरण हो गया, वो अपहरण की सारी समस्या ख़त्म है। अब कोई अपहरण नहीं आ रहा,
कहीं डकैती लूटपाट सब बंद है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, बाबा की सरकार बनी है, हर आदमी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा। रात को किसी भी टाइम वो कहीं भी घूम सकता है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। तो 10 तारीख को आप किन मुद्दों को सोच के वोट कर रहे हैं? मेन मुद्दा तो हमारा गुंडागर्दी, अपहरण और बदमाशी जो और बहू बेटियों की इज्जत से जो ये खिलवाड़ करते थे, उनकी सुरक्षा को लेकर हम लोग जो है मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे और बाबा को दोबारा से जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, सारी पार्टियां जितने भी पक्ष में है बीजेपी के, दो ही चीज़ बोल रहे हैं, जाट मुस्लिम, यादव मुस्लिम, फलाना मुस्लिम। बीजेपी वाले तो नहीं बोलते। 25 करोड़ की बात करते हैं बाबा। 125 करोड़ ही कर रहे हैं यूपी की जनता की पूरी की, 30 करोड़ जितनी भी जनता सबकी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम चुनाव किसने बनाया? मीडिया ने बनाया सबसे ज़्यादा। ये पूछो क्यों? आप दूसरे पक्ष को तो केवल मुस्लिम गिन देते हो, हमें कहे में गिन रहे हो जाट है, जुलाए का, फलाने का, ठिकाने का। क्यों भाई? इनमें जाति नहीं है। जिस दिन मीडिया यूँ कह देगी, दूसरी पार्टी यूँ कह देगी कि हिंदू और मुस्लिम, सामने वाला प्रत्याशी अपना बाहर जाएगा। वोट तक नहीं मिलेगी जिस दिन एक साथ गिन दोगे हम लोगों को, लेकिन तुम गिनते ही नहीं। 80-20 का ही आंकड़ा हो जाएगा जिस दिन हिंदू और मुस्लिम गिन दोगे तुम। लेकिन जाट गिनते हो, राजपूत गिनते हो, ये दलित गिन दिए, ये धीवर गिन दिए, कहानी खत्म होगी। इनको क्या एक जगह गिन देते हो कि इनमें तेली नहीं, इनमें कसाई नहीं, इनमें सब बिरादरी नहीं होती, इनकी क्यों नहीं गिनते तुम अलग अलग? लेकिन दूसरी पार्टियों का यही है। हमारे बाप ने 25 करोड़ की बात करेंगे, जब हिंदू मुस्लिम की कोई खुद बात करते हैं दूसरे। मोदी जी हमेशा कह रहे हैं 135 करोड़ जनता के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा मैं। 135 करोड़ जनता है भारत देश की, उसके लिए कर रहा हूँ। और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मेरा इसमें जो है वर्चस्व खत्म हो रहा है पार्टी में, या इस देश में खत्म होता है, उस समय जो है अपना संन्यास लेकर हिमालय पर्वत पर अपनी जो है भगवान का भजन करूंगा, धूना लगाऊंगा। यही उसका संकल्प है। इसी वजह से वो देश की सेवा कर रहा है। और इससे पहले भी जाके अपने गुरु के आशीर्वाद से हिमालय पर्वत से वापिस आया है। उसके गुरु ने उसे कहा कि अभी तो तुम्हें भारत देश के लिए लड़ना है, भारत देश के लिए कुछ करना है, जाओ 2014 में इलेक्शन लड़ो और 2014 में मोदी रहेगा और 2030 तक रहेगा मोदी। आप क्या कह रहे थे मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर के लिए बोल रहा था। अखिलेश ने जब दंगा हुआ, नौकरी किसे दी? एक वर्ग को दी, मर गया, 10 लाख रुपए दे दी, नौकरी दे दी। क्यों भाई? ये एक जो आरोप लगाया था कि आजम खान ने खुद खड़े होकर जाटों पे गोलियां चलवाई थी मुजफ्फरनगर। बिल्कुल चलवाई थी। डीएम और एसएसपी 1 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिए थे, भाई दे दे वापस। दूसरा आ गया था। क्या कही थी? जब मीडिया ने पूछा ये क्या हो रहा है, तो कह रहा था जो हो रहा है ठीक हो रहा है। आजम खान की जमानत जो हो रहा है होने दो, बहुत बढ़िया हो रहा है। यही तो बात। फिर आप बोल रहे हो जाटों पे गोली, पूरा हिंदू समाज इकट्ठा था वहाँ पे। जब हमारे सचिन और गौरव जिस दिन मारे गए थे, अपनी बहन की सुरक्षा करते हुए मारे गए थे। और जब रिपोर्ट लिखने का नंबर आया तो उल्टा उन पे साला मुकदमा ठोक दिया। तो कहीं बात की सरकार होगी भाई? भाई माँ बाइट में ये कह रही है कि मुझे इंसाफ दिला दो। कहाँ से आ गया? अब क्यों रो रहे हैं? अब जेल में चले गए। नहीं चाहिए, न मकान चाहिए, न नौकरी। और रही रोजगार की बात, जिसमें टैलेंट है आज भी रोजगार ले रहा हो, बिल्कुल ले रहा है। क्या सोच के आप 10 तारीख को, आप यंग हैं, स्टूडेंट हैं, क्या सोच के वोट? पहली सुरक्षा की बात है, दूसरी बात लूट खसोट की खत्म है, तीसरी बात राष्ट्रवाद की है। मैं भी हूँ, मेरा नंबर आया था टीचर में, मैं बाहर हो गया, लेकिन मैं विरोध ही नहीं करता। मुझे कोई बात का विरोध नहीं है, बिल्कुल टैलेंट बेस है। आज भी कमा रहा हूँ 50,000 रुपये महीना, पहले भी कमा रहा था, दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। सर आप क्या बोलेंगे? भाई ये बोल रहा है सर, रोजगार के इसमें तो 2017 से पहले तो कोई रोजगार नहीं था। अब लोगों का रोजगार नंबर 1 में भी हो रहा है, बहुत अच्छा रोजगार हो रहा। जबकि जीएसटी भी वो दे रहे हैं, हर काम से लोग खुश हैं। फिर सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खुश है। वो बेटी पहले हमारे यहाँ कोई सुरक्षा, कोई 2 बजे भी चले जाए उसे कोई टच करने वाला नहीं है। 2017 से पहले शासन में किसी को भी वो नहीं मिलता था राशन मिलने में बड़ी चोर बजारी थी। लोगों के होरों के नाम से राशन कार्ड बन रहे थे। उनका पता लग गया था, राशन वाला जावे था, नुको जी अब तो गया, अब तो आया नहीं। जब वो जावे था अब खत्म हो गया जी। अब तो अंगूठा लग के मिलता है, हर आदमी को राशन मिलता है। और ऐसी सरकार कभी नहीं आई जो भाई साहब फ्री सरकार दे, फ्री राशन दे रही और 2 दफ़े दे रही, 2 दफ़े दे रही। लोग बात खूब छक रहे हैं उसमें राशन को, खूब पूर्ति हो रही। क्या सोच के आप 10 तारीख तो 10 तारीख को इस वजह से सोच के देंगे कि हमारे फिर आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी जी बने, जो कि सुरक्षा की उससे भी बढ़िया है और वैसे ही बढ़िया है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप क्या बोलेंगे? बोलो जी आप। भैया जब से माननीय मोदी जी हमारे आए हैं और मोदी जी योगी जी आए हैं, योगी जी तो सन्यासी हैं भैया, उनके हाथ में तो झोला है, पीले वस्त्र हैं, सन्यासी है। ना तो उनके पास बैंक बैलेंस है, ना उनके पास कोठी है, ना बंगला है। वे तो भैया साधु हैं, साधु देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए आए। भगवान ने उन्हें भेजे पर्वत करके। मोदी योगी दोनों बढ़िया हैं। और भैया हमारे बच्चे हमारे स्कूल जाते थे, बच्चे सुरक्षित नहीं रहे थे, मैं डर रहा था हमारा बच्चा हमारे घर। योगी मोदी जी का नाम लिया आपने, ओवैसी जी जो आए हैं हैदराबाद से, उन्होंने एक
कुछ दिनों पहले कहा था कि जब योगी पहाड़ों में चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा? ऐसा है जी, हमें तो योगी और मोदी जी बचाएंगे, बचाने वाले वही हैं, भगवान ने उन्हें भेजे हैं, भगवान बन के वे देवता बन के आए हैं और हमारे लिए तो महापुरुष हैं। और वे तो चोर लोग हैं, बदमाश लोग हैं, हरामी लोग हैं, वे निंदाड़ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। योगी जी ने, मोदी जी ने सबके मकान बनवाए, सबको राशन सबसे ज़्यादा दे रहे, मकान सबसे ज़्यादा इनके बनवाए, सबसे ज़्यादा मकान है जी, सर्वे कर लो, सबसे ज़्यादा गेहूँ का, राशन का, तेल का सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं जी। और 2001 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 2001 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सहारनपुर में उन्होंने दंगा करवाया, अधिकारियों को सस्पेंड करा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति वहां से चली। ये तो चोर लोग हैं, बदमाश लोग हैं भैया, इनको तो भगवान ने देवता बना के भेजे, हम इनके आगे सुरक्षित हैं और इनके आगे यही और भगवान ये और कोई देगा देश के लिए, देश को संभालने वाले यही है। और भैया जय हिंद, जय भारत। सबका चले जाएंगे तब जो है ना ऊपर वाला फिर इंसाफ करेगा, फिर हम जैसे को भेजेगा किसी को, जा भाई भारत देश का नेतृत्व कर या प्रदेश का नेतृत्व कर, ऐसे ब्रह्मचारी को भेजेगा। स्पष्ट सरकार है, सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ मतभेद नहीं हो रहा, एक तरफा है, ईमानदारी है, राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, मकान बन रहे हैं, सबके बन रहे हैं, जो भी फायदा हो रहा है सरकार सबको कर रही है। 10 तारीख को किन मुद्दों को ध्यान में रखते हो आप वोट करेंगे? बस समाज का विकास हो जाएगा, ईमानदारी है जी, और जो है बहन बेटियां सुरक्षित हैं सबसे। और दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि भ्रष्ट आई है, सपा सरकार में क्या होता था, जो लोग एक एक बीघा ज़मीन बेच के किसान आदमी अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब देता था, विदाउट ऑफलाइन था सब सिस्टम। अब क्या चीज़ें ऑनलाइन है, नेट पर आदमी देख लेता है कब का टेस्ट है, कितने नंबर है। अभी मेरे पास में कैली गांव पड़ता है, दादरी के पास में 38 लड़के एक ही लाइन में 38 लड़के यूपी पुलिस में भर्ती हूँ। जाके पूछो आप, क्या एक भी लड़के ने रिश्वत दिया है? बिल्कुल बिना रिश्वत के है। एक अधिकारी जो आके ड्यूटी पर टाइम पर बैठ रहा है, उसे बताओ कि भाई ऐसे साथ समस्या का समाधान सबका हो रहा जी। थाने में कोई गलत एफ आई नहीं। अनि जैसे देखो सपा सरकार के टाइम में क्या था, दादरी के पास में बिसाड़ा गांव पड़ता है, अखलाक कांड के नाम से बहुत फेमस हुआ। उसमें वहाँ के एक मोमडन ने गाय का मीट काट के रख दिया था फ्रिज में। उसमें जब खलबली मची, वो मुसलमान 80 साल का था जी, वो उसमें उसकी डेथ हो गई। अखिलेश यादव ने उसमें जिन बच्चों की शादी एक दिन पहले हुई थी, वे लोग जेल में से उनकी लाशें आई हैं जी। और विधायक संगीत सोम ने पहुंच के वहां जाकर फैसला करा है, पंचनामे भर का ही। और जब पहले एक फोरेंसिक लैब में जाएगी, पता चलेगा, फिर बाद में पता चला कि वाकई गाय का मीट था। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने कोई उन बच्चों को छोड़ाया नहीं। जब बाबा की सरकार आई तभी चेंज हुआ। और मुसलमानों की कितनी फैसिलिटी थी, घर में एयरफोर्स में नौकरी दी है, लखनऊ तक में फ्लैट दिए हैं भाई साहब। लेकिन योगी जी की सरकार में मतभेद नहीं है। अगर मुसलमान का लड़का या किसी और बिरादरी का भी लड़का अगर पेपर दे कर आ रहा है, तो तुरंत उसकी काउंसलिंग के हिसाब से उसका नंबर आ रहा है। सबका साथ सबका विकास है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट अतुल प्रधान का चुनाव है संगीत का। लेकिन जो मुस्लिम अपनी जगह सही है, खाने से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था मोदी ने करी है। और सरकार तो केवल खाने करती थी, मोदी सरकार में खाने की नहीं और हगने तक की, यानी कि शौचालय तक की व्यवस्था करी है। जंगल में जाने की किसी को जरूरत नहीं है, घर में सबका घर में ही शौचालय है। पहले बहन बेटे के साथ दुराचार होने का क्या कारण था भाई, जंगल में जाना, अब घर पे ही शौचालय है जी। सरकार ने कमी नहीं करी। और मकानों में जो हिंदू का इतना मकान नहीं बना जितना मुसलमान का बना, आंकड़ों में देख लो। और ये जो सुनो, सबका साथ सबका विकास मोदी लेकर चल रहे हैं। मोमडन भी चुपचाप वोट देगा। लेकिन जो अभद्र व्यवहार करते हैं कुछ मुसलमान ऐसे हो करके जो है कर रहे, यानी जो सही आदमी है, जो राष्ट्र को देख रहा है, राष्ट्र से प्रेम कर रहा है, वो बीजेपी को वोट देगा। और मेरा मानना है, विधायक संगीत सोम पिछली बार पहले चुनाव में 12,000 जीतते, दूसरे 25, और आंकड़े चाहे कुछ भी चलते रहे भाई साहब, जीत तो 50,000 से होनी। हाँ जी। तो ये देखो, पहले जैसे भैया बोल रहे थे कि सुरक्षा की बात है, बाबा जी की सरकार जब से आई है पूरे उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल है, महिलाओं के लिए भी। और मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, तो पहले ये देखो, इस सरकार से पहले सरना में जितने भी अच्छे व्यापारी थे, यहाँ पे बदमाशों के उत्पीड़न से उनके यहाँ क्या होता था, पर्ची डाल दी, महीने मंथली ले ली, है ना, मंथली उठाते थे यहाँ के जो कुख्यात बदमाश थे। तो उन्होंने यहाँ पे लोगों का जीना हराम कर रखा था। जो बढ़िया व्यापारी था वो यहाँ से निकलने की स्थिति में था, यानी कि उसे पलायन भी कह सकते हैं कि वो नज़दीकी शहरों में जो बड़े शहर हैं तो वो यहाँ से गए। और आज जब से योगी जी की सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बनी है,
या तो वो गुंडे जेल में हैं या ऊपर हैं, उन्हें गोली लगा दी गई है, जैसा भी कुछ करा। इतना बढ़िया टाइट एंड लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का रहा। आज सरने में देखो आप, बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, बढ़िया शोरूम बन रहे हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही हमारे विधायक जी रहे, उन्होंने सुरक्षा दी है। पहले क्या, गौरव और सचिन का मामला ले लो आप, 2000 वहाँ पे जो मुजफ्फरनगर में झगड़ा हुआ, इतनी लाशें उन्होंने नहरों में डाल दी। और उसके बाद सरदने की बात अगर हम करें, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ 2004 में, तो यहाँ पे 1 महीना कर्फ्यू रहा, बुरा हाल। सपा की सरकार में इतने दंगे हुए हैं, इतने दिन उन्होंने शासन नहीं करा। 5 साल उनकी सरकार ने चलाई, जितने दिन उन्होंने सरकार नहीं चलाई ना, काउंटिंग की अगर बात करेंगे तो उससे ज़्यादा जहाँ उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। तो क्या सोच के आप 10 तारीख को वोट करें? हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि आप दिल्ली से लेकर के मेरठ आओ, इतना फर्स्ट क्लास 40 मिनट में हम लोग पहले 6 घंटे में पहुँचते थे। दिल्ली से हरिद्वार मेन जो विदेशी हमारे पर्यटक आते थे, वो क्या है, अगर हिंदुस्तान अगर कोई बाहर का आदमी आ रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले दिल्ली आता है, दिल्ली के बाद हरिद्वार ऋषिकेश हो जाता है। इस रोड पे पूरा दिन का जाम रहता था, मोदी नगर हुआ, उससे आगे हुआ। अब आप दिल्ली से चलो और हरिद्वार आप मात्र 2 से ढाई घंटे में पहुँच जाओगे। तो ये सब चीज़ें हमें मिली है, और सुरक्षा मिली है, विकास हुआ है, मकान मिले हैं लोगों को, सिलेंडर मिले हैं। पहले सिलेंडरों के लिए पूरा दिन की लाइन लगती थी, पूरे दिन की लाइन लगती थी। अब कहाँ, अभी वही सरकार है, अब अभी वही देश में रह रहे हैं हम लोग। अब सिलेंडर वाले आवाज़ मारते फिर हैं, जी सिलेंडर ले लो, गैस ले लो। तो क्या चाहिए पब्लिक को? महंगाई की बात करते हैं दूसरे पक्ष के लोग, महंगाई कहाँ है? 50-50 हज़ार रुपये के लोगों के पास जेब में मोबाइल है, खामखा मोटरसाइकिल ऊपर गाड़ी में घूम रहे हैं। एक घर में 4-4 मोटरसाइकिल हैं, 2-2 गाड़ियाँ हैं। कहाँ है महंगाई? बताओ कहाँ है महंगाई? आईफोन चला रहे हैं। महंगाई लग रही हो, मोटरसाइकिल बंद कर दो ना, मोबाइल चलाने बंद कर दो। क्यों जी, महंगाई जैसा लग रही हो, टमाटर खरीदने बंद कर दो। 200 रुपये किलो टमाटर को देख रहे हो, और चीनी देख रहे हो, राशन फ्री में मिल रहा है, और व्यवस्था बथेरी हो रही है। ये जो सड़कें बननी है, ये जो रोड बना है, 1000 यूनिवर्सिटी के लिए खर्च कर दिया है मोदी जी ने, योगी जी ने। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी है उत्तर प्रदेश की पहला काम क्या है जी, आदमी को जो है ना, एक बार कुछ खाने को ना हो, इज्जत मान सम्मान हो। ये मान सम्मान जो है ना, ये केवल बीजेपी दे रही। सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, सरकारों का काम विकास करने का हो, लेकिन आप भी देखो कि सरकार में कितना अंतर आ गया। एक आम आदमी थाने में जाकर अपनी फरियाद लाया है, और सरकार का मानना भी है कि सबका साथ सबका विकास, एक तरफी कार्रवाई नहीं होती। अखिलेश यादव के टाइम में एक तरफी कार्रवाई थी। जो रिकॉर्ड उठा के देख लो, कवाल कांड कहीं दूर नहीं गया, वो है वहाँ का भाई। उसमें है ना, बच्चों को जो है मार के रजुआई नालियों फेंका गया, लाश बाद फेंकी गई। लेकिन इस सरकार में आप बताओ, एक भी कहीं ऐसा रिजल्ट हो जहाँ कार्रवाई गलत हुई हो? बताओ आप कहाँ हो रही? इसी को सोच के जो है हमारा तो मन ये है जी, सरकार जो है यही आनी चाहिए जी। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।